क्या ओवैसी की चिंताएं जायज है? क्या मोदी सरकार को इस पूरे मामले में और कड़ा रुख अपनाना चाहिए? Surprising claim that is being made by the Chinese foreign minister that Beijing mediated between India and Pakistan during Operation Sindoor. I demand that the Modi government must rebut this claim officially and assure the country that no third-party intervention is acceptable. नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। आज हम बात करने वाले हैं एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के उन स्टेटमेंट्स की जिन्होंने एक बार फिर मोदी सरकार की विदेश नीति पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। मामला सिर्फ राजनीति का नहीं है, बल्कि भारत की सुरक्षा, पड़ोसी देशों की स्टेबिलिटी और चीन जैसी ताकतवर शक्ति की चालों से जुड़ा हुआ है। दरअसल 2025 के आखिरी महीनों में बांग्लादेश की सिचुएशन लगातार बिगड़ती जा रही है। देश में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बढ़ रही है और हिंसा की घटनाओं ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। खास तौर पर माइनॉरिटीज पर हो रहे हमलों की खबरें सामने आने के बाद भारत में उस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। इसी बीच चीन ने भारत पाकिस्तान तनाव में खुद को मीडिएटर बताने का दावा कर दिया, जिस पर ओवैसी भड़क उठे। इस वीडियो में हम ओवैसी के बयान, बांग्लादेश की मौजूदा हालत, ऑपरेशन सिंदूर का कनेक्शन और भारत सरकार के रुख सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। साल 2025 में बांग्लादेश सीरियस राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा है। सरकार में इनस्टेबिलिटी, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और कानून व्यवस्था की कमजोर सिचुएशन ने हालात को और बिगाड़ दिया है। इसी माहौल में माइनॉरिटीज, खासकर हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की खबरें सामने आई। कई इलाकों में तनाव, आगाजनी और हमलों की घटनाओं ने भारत को अलर्ट कर दिया, क्योंकि बांग्लादेश सिर्फ हमारा पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि उसकी सिचुएशन का सीधा असर भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम पर पड़ता है। असदुद्दीन ओवैसी ने इसी मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की स्टेबिलिटी भारत की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है, खासकर नॉर्थ ईस्ट के लिहाज से। Surprising claim that is being made by the Chinese foreign minister that Beijing mediated between India and Pakistan during Operation Sindoor. I demand that the Modi government must rebut this claim officially and assure the country that no third-party intervention is acceptable. All of us know in the country that China supplies 81% of weapons to Pakistan and provided real-time intelligence during Operation Sindoor. You know, after the death of the ex-Prime Minister in Bangladesh, our foreign minister has went over there, and we hope that there will be no further deterioration in relations between India and Bangladesh. And Bangladesh stability is very important for India's security, as I have stated earlier, especially in northeast area. And yes, it is a fact that there are many forces which are inimical to India right now in Bangladesh. ओवैसी का कहना है कि बांग्लादेश के साथ मजबूत और भरोसेमंद रिश्ते बनाए रखना मोदी सरकार के लिए एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती बन चुका है। उन्होंने इशारों में शेख हसीना के कार्यकाल का भी जिक्र किया, जब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बेहतर थे और दोनों देशों ने मिलकर कई मुद्दों पर काम किया था। लेकिन मौजूदा हालात में भारत को ज्यादा सतर्क और एक्टिव भूमिका निभाने की जरूरत है, वरना हालात बिगड़ने पर शरणार्थी संकट और सुरक्षा समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर ओवैसी सबसे ज्यादा नाराज दिखे, चीन का मीडिएटर दावा। चीन के विदेश मंत्री ने हाल ही में दावा किया कि 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में चीन ने भूमिका निभाई। ये दावा उस वक्त आया जब भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालात पहले से ही सेंसिटिव थे। चीन का कहना था कि उसने दोनों देशों के बीच बातचीत और शांति प्रोसेस में मदद की। ओवैसी ने इस पर कड़ा फीडबैक दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि पहले अमेरिका और अब चीन दोनों भारत पाकिस्तान मुद्दे में मीडिएटर बनने का दावा कर रहे हैं, जो भारत की संप्रभुता और विदेश नीति का अपमान। ओवैसी ने साफ कहा कि चीन जो पाकिस्तान को हथियार और खुफिया जानकारी देता है, वो खुद को न्यूट्रल मीडिएटर कैसे बता सकता है। उनका आरोप है कि चीन भारत और पाकिस्तान को एक ही स्तर पर रखकर दक्षिण एशिया में अपनी धाक जमाना चाहता है। उन्होंने मोदी सरकार से सवाल पूछा कि क्या प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के दौरान इस तरह की किसी भूमिका पर सहमति बनी थी। इस पूरे विवाद पर भारत सरकार ने भी फीडबैक दिया। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा कि भारत पहले भी ऐसे दावों को खारिज कर चुका है और आज भी उसका रुख बिल्कुल क्लियर है। भारत पाकिस्तान मामलों में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी। सरकार के इस बयान से ओवैसी की मांग तो पूरी होती दिखी, लेकिन उनका कहना है कि सिर्फ बयान देना काफी नहीं है, बल्कि भारत को और सख्त और क्लियर मैसेज देना चाहिए।
दोस्तों, कुल मिलाकर ओवैसी की ये बयान इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भारत की विदेश नीति आज कितनी जटिल और चुनौतीपूर्ण हो गई है। एक तरफ बांग्लादेश की इंस्टेबिलिटी और माइनॉरिटीज की सुरक्षा का मुद्दा है, तो दूसरी तरफ चीन जैसे देश भारत की रणनीतिक सीमाओं को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल आपसे है, क्या ओवैसी की चिंताएं जायज है? क्या मोदी सरकार को इस पूरे मामले में और कड़ा रुख अपनाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए आपकी खबर राजनीति।